हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए गुरु जी, कल पढ़े थे भारत का संचित निधि से ना। तो बताइए भारत का संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 के एक में दो में की निधि हो गया आपको 267 में। 267 में अनुच्छेद 368 में क्या है? 368 में संविधान संशोधन है। 368 में संविधान संशोधन। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत 2/3 किसी भी विषय पर मतलब सदस्यों का मत होता है। मत होता है। असाधारण बहुमत आधा से जितना सदस्य है उसके आधा से एक अधिक उसको साधारण बहुमत कहा जाता है। राज्यसभा और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से। संचित निधि से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 53 में है। निर्वाचन है 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति है 55 में। 53 में 53 में क्या है? 53 में है कि वो मतलब संघ जो है वो मतलब वो नेता होगा, कार्यपालिका शक्ति का नेता होगा। और 267 में तो आप बता दिए हैं। आकस्मिक अधिनियम जो है इसका गठन कब किया गया था? 1950 में। 1950 में। अब आप बताइए कि नए राज्यों का निर्माण में किस तरह के संविधान संशोधन का प्रयोग किया जाता है? साधारण विधि द्वारा। अब आप बताइए कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह के संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है? विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से, मतलब जिसमें राज्य का भी बात रहेगा और केंद्र का भी बात रहेगा, तो इसमें विधानमंडल शामिल होगा। जिसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब किस राज्य से कितना जाएंगे, तो वहाँ संसद से भी संशोधन होगा और राज्य के विधानमंडल से भी अनुमोदन लिया जाएगा। अब बताइए कि केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस तरह के संविधान संशोधन द्वारा किया जाएगा? विशेष बहुमत और विधानमंडल के सहमति से। आगे आप बताइए कि अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। 214 में उच्च न्यायालय। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। कुल पूछ रहे हैं। कुल 34 हो जाएगा। 34, एक मुख्य न्यायाधीश एक न्यायाधीश। अब आप बताइए कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 9 था। और 1956 में 11 हो गया। उसके बाद 1960 में 14 हो गया और 1978 में 18 हो गया और 1986 में 26 और 2009 में 31 हो गया। 2019 में 33। हाँ, 2019 में 33। एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते मतलब किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 125 में उसका वेतन दिया। अब वेतन कितना है उसका? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और न्यायाधीश का 2,50,000। और रिटायर होगा तो उसको कितना? 50% उसका मिलेगा। और उसका सेवानिवृत्ति का आयु कितनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? मुख्य 65 वर्ष या 6 वर्ष। इसका 6 वर्ष थोड़े है, ये तो एक बार चुना जाएगा तो 65 वर्ष तक रहबे करेगा। ये थोड़े। न्यायाधीश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन न्यायाधीश का पूछेगा ये 65 वर्ष है। तो ये तो मान लीजिए एग्जाम से ना होके होता है, उसको चुना जाता है, मतलब संसद उसको चुनता है। ये तो मान लीजिए आप जो है एग्जाम देके गए तो आपको 6 वर्ष से थोड़े मतलब है। आप मान लीजिए कोई जॉब लिए तो 6 वर्ष थोड़े, 65 वर्ष जो रिटायरमेंट का एज होगा उसी समय रिटायर होइएगा। वही बात बोल रहा है। तो ये तो मान लीजिए ये तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु इसमें निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु इसमें 65 वर्ष। पद विमुक्त करने के लिए सदन में मतलब जो प्रस्ताव लाया जाता है उससे क्या कहते हैं? जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हमको हटाना है, तो संसद में एक मतलब प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं?
अविश्वास प्रस्ताव तो वो तो है उसके लिए ये क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना इसको कहते हैं। अब पद मुक्त प्रस्ताव में लोकसभा के मामले में कितना सदस्य होंगे? 100 जैसे- हो, लोकसभा में 100 हो, राज्यसभा में 50 हो। और सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? और सबसे अधिक समय तक ही था, क्या नाम है? चिवड़ा भात वाला चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। हाँ, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। चंद्रचूड़। और सबसे कम ये कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। 17 दिन रहे थे। मतलब जो उच्च न्यायालय है इससे बाहर बैठक कहाँ कहाँ हुआ है? हैदराबाद और श्रीनगर में 2 बार हुआ है। 2 बार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार का। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का है। अब परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? परामर्शदात्री मतलब परामर्श लेंगे राष्ट्रपति 143। हाँ 143 में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी सलाह लेगा और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, मन करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। अच्छा, अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अभिलेख न्यायालय 129। अभिलेख न्यायालय 129। 125 में क्या था? और वेतन भाता उसका। अच्छा, 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। 214 में आपको उच्च न्यायालय। हाँ 214 में उच्च न्यायालय। 214 में उच्च न्यायालय और 215 में उसका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन भाता है कहाँ? मतलब उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। 129 में उसका सर्वोच्च न्यायालय का है। एक अभिलेख। अब पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? पुनर्विचार आपको करेगा 137। 137। जैसे मान लीजिए कोई चीज पे निर्णय दे दिया है तो उसको लगता है कि इसमें गलती है, सुधार करने की जरूरत है, तो विचार करेगा। फिर उस अब बताइए कि मतलब एक से अधिक राज्यों में, मतलब एक से अधिक जो क्षेत्राधिकार है, मतलब 2-3 राज्यों का एक जगह एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 215 में है का? 231। 231। उच्च न्यायालय होगा 214 में, लेकिन एक से अगर ज्यादा राज्य का एक जगह करना है तो उसका हो जाएगा 231। वर्तमान में उच्च न्यायालय मतलब कितना है? 25 गो है। 25 गो है वर्तमान में। आपको जो उच्च न्यायालय है, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी नियुक्ति कौन करेगा? कितना, कौन अनुच्छेद है? 217। 217। अब आप बताइए कि उच्चतम न्यायालय का मतलब कौन किस जगह पे है, कौन उच्च न्यायालय? अब हम मतलब डायरेक्ट उच्च न्यायालय बताएंगे, आप उसका बताएंगे। नैनीताल उत्तराखंड। अगरतला आपको ही है त्रिपुरा। अमरावती हैदराबाद। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। एर्नाकुलम केरल और लक्षद्वीप 2 का। अब आप बताइए कि कोलकाता में है। तो कोलकाता का ना, अंडमान निकोबार है, कलकत्ता बस अंडमान निकोबार और पश्चिमी बंगाल। अब आप बताइए गुवाहाटी का असम का हो जाएगा और मिजोरम का हो जाएगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इम्फाल मणिपुर। अब चलिए आज हम शुरू करते हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार है? तो इसका पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की
अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेष बंदी, प्रतिष्करण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार है। तो आप यहाँ बताइए कि उच्च न्यायालय में जो मतलब ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रिट जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 266 का 32। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पूछे हैं 32। उच्च न्यायालय में 200 अभी था 226। लोक अदालत, लोक अदालत कानूनी विवादों को मैत्रीपूर्ण समझाने के लिए संवैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगों सेवाओं के विवादों से संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्णय के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता है, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानून विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत मुकदमे दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होता है, लेकिन अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। लोक अदालत जो है मतलब मान लीजिए 2 आदमी में झगड़ा हो गया है तो आप हाई कोर्ट या मान लीजिए जिला न्यायालय नहीं जाइए, लोक अदालत जाइए, वहां आपस में समझौता करा देगा। लेकिन इसकी समय सीमा है कि 5 लाख से अगर ऊपर का मामला है तो वो उसमें नहीं सुनवाई करेगा, उससे कम का। अभी बताइए आदम का जब आने का है 2002 में ही आया है 5 लाख, अभी इसको कम से कम 15 लाख 25 लाख करना चाहिए। दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटा दिए। एक ही दिन बैठा और 150 मामला निपटा दिया। दूसरा उच्च न्यायालय का अधिकार है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया है तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामले में उच्च न्यायालय ने उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंध हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामले में भी अपील सुनता है। तीसरा इसका है उच्च न्यायालय में मुकदमे का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सागरभीत प्रश्न संबंध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबंध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। चौथा इसका अधिकार है प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। मतलब उसमें जो भी है, मान लीजिए जिला न्यायालय में जो भी न्यायाधीश है उसको मान लीजिए प्रमोशन कर सकता है, डिमोशन कर सकता है, छुट्टी दे सकता है। मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है, तभी तो ये ना छुट्टी नहीं है तभी नहीं लिखा है। इसमें मतलब जो भी न्यायालय है उसमें किसी को छुट्टी देना है न्यायाधीश को या जज को तो मतलब उच्च न्यायालय देगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है तो कार्यपालिका का भूमिका है। उच्च न्यायालय राज्य के अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय जो है राज्य का अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबंध विषयों पर में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उच्च न्यायालय जो है मतलब अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय मतलब केंद्र में जो है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया। जिला फोरम
20 लाख तक के मामले को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों को सुनवाई करता है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण जिसमें बना तो 20 लाख रहेगा, के नीचे रहेगा तो जिला फोरम में जाइए। 20 लाख से 1 करोड़ तक मामलों की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण करेगा। राष्ट्रीय करेगा 1 करोड़ से अधिक। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT यानी कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसके 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। मतलब इसमें अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष, बताइए उपाध्यक्ष एक एक रहता है इसमें 16 उपाध्यक्ष रहेगा। कहीं आप सुने हैं कि एक से ज्यादा, ये अब बीजेपी आया है तो 2-3 गो उप मुख्यमंत्री बना देता है। उप तो एक गो रहेगा। सबसे ज्यादा अभी किस राज्य में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र। यहाँ तो 2 महाराष्ट्र में 1 क्या मतलब कितना है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 1 उप मुख्यमंत्री वही ना देवेंद्र फडणवीस बना है। यहाँ हम लोग को था पहले, अभी को है? अभी तो शायद 2 गो है, वही ना। हाँ वही ना, मौर्य हार के फिर बन गया। वो अपना सीट हार गया था लेकिन फिर भी उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मौर्य जीत लिया है, हार गया था तो विधानसभा हार गया। तब सबसे ज्यादा अभी 5 मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया 5। हाँ, जो स्वतंत्र है जीता है, लेकिन अपने कौन रेड्डी है, जब अभी नौजवान है जगमोहन रेड्डी, वहाँ का मुख्यमंत्री है। इसको हराया है चंद्रबाबू नायडू को। अच्छा, और 5 गो मुख्यमंत्री लेकर चला है। मतलब कोई वैल्यू नहीं है, जितना मन करे जो मन करे वो कर दीजिए। खाली लूप होल खोजते रहना है संविधान में कौन सा है। ईमानदारी का जमाना नहीं रहा है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। राज्य की कार्यपालिका में पहला स्थान आता है राज्यपाल का। संविधान के भाग 6 में, आपको मालूम होगा, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है, लेकिन अब लगता है जम्मू कश्मीर में भी हो। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल होगा। और राष्ट्रपति कितना में है? राष्ट्रपति तो आपको 54 में है। 54 में है, सही बात है। और राज्यपाल है 153 में। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब पहले ये नहीं था, मूल संविधान जब बना था तब उसमें यह प्रावधान नहीं था कि एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन 1956 में इसमें संशोधन कर दिया गया। मतलब अपना दिमाग लगा दिया कि 1956 में कर दिया कि मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 गो राज्य को एक राज्यपाल, पेमेंट कम लगेगा। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल पद नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। यह भारत का नागरिक हो, यह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। और राष्ट्रपति को बनने के लिए राष्ट्रपति को 35 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। 25 साल। विधान परिषद का भी तो 25 होगा। विधान परिषद का 30 साल है। अच्छा हाँ, विधान परिषद का 30 साल होगा, वो राज्यसभा के बराबर होगा। और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 का 1 वह पद त्याग कर सकता है, अनुच्छेद के 2 धारण करेगा, 156 के 1 पद मुक्त होगा, 156 के 2। तो आप एक प्रश्न बताइए कि प्रसाद पर्यंत और कौन, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मतलब रहता है पद पे? महान्यायवादी रहता है। महान्यायवादी। अनुच्छेद कितना है?
महिलावादी का 76 है। हाँ 76 है। भारत में संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। मतलब हमारा दिमाग खराब हुआ राष्ट्रपति का तो हटा दिया, चलो आज तो हमको खैनी बना के नहीं दिया है तो तुरंत हटा देते हैं। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है और राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख है। हाँ राष्ट्रपति का 5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। ये नहीं कि 2 राज्य का राज्यपाल है 7 लाख कर दिया जाएगा, 3,35,000 होगा, दोनों का अनुपात में बांट दिया जाएगा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति कहाँ शपथ लेता है, कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के उन्मुक्तियों तथा विशेष अधिकार। राज्यपाल का कौन सा विशेष अधिकार है? वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों को पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्य की पदअवधि के दौरान राज्यपाल की पदअवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। मतलब राज्यपाल हैं तो आपराधिक मतलब सुनवाई कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि फौजदारी हो चाहे दीवानी हो कोई मतलब नहीं है। आप किसी का माथा भी फोड़ के आ गए हैं, मर्डर भी करके आ गए हैं, अगर आप राज्यपाल है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पद पे है तो। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात मतलब पद ग्रहण नहीं किया है या मतलब ये करने वाला है तो 2 महीना पहले उसमें सिविल मामले में उसको 2 मास पहले सूचना देना पड़ेगा कि आपको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं सर। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्ति है? तो कार्यपालिका संबंधी कार्य। उसके कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सा कार्य है? राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। वहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो यही ना करेगा राष्ट्रपति, लेकिन शपथ लेगा ना। शपथ लेगा तो वही ना, नियुक्ति हुआ तो शपथ है ना लेकर करेगा। नियुक्ति या शपथ में जो ना हम भारत के लोग शपथ लेगा। अच्छा, वो राष्ट्रपति कराएंगे। हाँ, नियुक्ति तो नियुक्त कर दिया। गोपनीयता का शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। राज्य लोक सेवा सदस्यों को नहीं हटा सकता है लेकिन इसका नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति तो यही करता है लेकिन हटाएगा नहीं। न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निहरताओं के होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 के राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मतलब यही जाके चुगली करता है राज्यपाल कि अरे भाई साहब ये देखिए चोरवा को बना रहा है, एक मत बनने दीजिए। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। अगला है राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलाधिपति को भी नियुक्त करता है और राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवी, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 171 के 5 में यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा में संबंधित तस्मान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना लोग करता है? राज्यसभा में 12 को, राज्यसभा में। लोकसभा में 2 को, जो कि अब हट गया है। कौन सा अनुच्छेद है? हटा दिया है उसका। लोकसभा में 2 को करता था ना आंग्ल इंडियन का। 331 331 और 330 में है। 330 में क्या है? अरे
अनुसूचित जाति में 84 को रहेगा। 84 को, 331 में 37 को, 47 को। हाँ, अनुसूचित जनजाति रहेगा अनुसूचित जाति 84 को, अनुसूचित जनजाति जो एसटी होता है वो 47 को। 331 अनुच्छेद में, 330 में है। 30 में 331 में है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अगला है विधायी अधिकार। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164। राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 164। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवासन करता है तथा उसका सत्रवासन करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में बुलाता है? संयुक्त 108 में बुलाता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 164। राज्य विधान के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। लेकिन वहां था कि जब लोकसभा का अयोग्यता का बात आएगा तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग जो है वो सलाह देगा कि चोर डाकू बदमाश है, इस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए। हाँ, ध्यान दीजिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है, अनुच्छेद 333। मतलब लोकसभा में करेगा 2 को, लेकिन स्टेट में करेगा राज्यपाल एक व्यक्ति को, अनुच्छेद 333। और वहां करता है लोकसभा में 2 को 331। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिससे वही स्थान प्राप्त होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाता है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उससे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 213। और राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद में जारी करेगा? अध्यादेश जारी करेगा वही 213। एक के उलट दीजिए, 123, 1, 2, 3। और उसका मतलब समय सीमा कितना रहता है? मतलब कि 6 सप्ताह के अंदर उसको लोकसभा से स्वीकृति मिलना चाहिए। यहाँ भी 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह। लेकिन राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 213 में, वो करेगा 123 में। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक को पुनर्विचार करेगा। यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। हाँ, मान लीजिए कि उसको पता नहीं चल रहा है कि इसमें हम क्या निर्णय लें, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति का विचार जानने के लिए उसको अपने पास रखेगा। यदि आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाए तो उच्च न्यायालय का संवैधानिक स्थिति को खतरा है। मतलब इसमें खाली आरक्षित तभी रख सकता है जब उच्च न्यायालय का मामला हो, बाकी दूसरे मामले में ये आरक्षित नहीं रख सकता। अगला है वित्तीय अधिकार। उसका वित्तीय अधिकार राज्यपाल का क्या क्या है? राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संतुति के बिना
अनुदान किसी मांग को विधानमंडल में सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य के संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। अब आता है न्यायिक अधिकार। राज्यपाल के कौन सा न्यायिक अधिकार है? तो राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में होगा जिसे ऐसे विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिससे संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 161 मतलब ये दंड को क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति का दंड का क्षमा कौन अनुच्छेद में है? 72 में है। 72। मृत्यु दंड को क्षमा करेगा कि नहीं राज्यपाल? मृत्यु दंड को क्षमा कर देगा? नहीं करेगा। राज्यपाल नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये खाली विराम रोक लगाएगा और जो दंड है उसको कम कर देगा। अभी तो नीचे वही दिया है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब राष्ट्रपति को दो मामले में ज्यादा अधिकार है। एगो कोर्ट मार्शल, मतलब जिसको मान लीजिए कोई सेना का जवान है उसको कोर्ट मार्शल हो गया तो उसको माफ कर सकता है। एक मृत्यु दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल माफ नहीं करेगा। अगला है आपात शक्ति। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के बंदों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी कोई कृत्य स्वग्रहण कर ले, इसे समांतर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब देखते हैं राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल को उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविक इससे समर्थाहीन है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगला है विधान परिषद, जो कि कल पढ़ेंगे। चलिए आज जो पढ़े उसका फटाक से रिवीजन मारते हैं। तो बताइएगा आज कहाँ से पढ़े हैं? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। हाँ, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से। बताइए कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? आपको 226 में है। अच्छा सॉरी, मतलब अध्यादेश। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? रीट जारी करेगा आपको 226। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय करता है 32 में, केवल 32। 226। अब आप बताइए कि जो लोक अदालत बना है वो मतलब किस अधिनियम के द्वारा बना है, कब बना है? 1987 के शासन अधिनियम संशोधन 2002 में। और उसमें कितना मतलब रुपया तक के? 5 लाख से नीचे के सुनवाई दावे कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब आप बताइए कि लोक अदालत की पहली बैठक 1985 में। हाँ, 1985 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें 150 मामला एक दिन में निपटा दिया था। दुर्घटना के मामला। राज्यपाल बताइए। राज्यपाल आपको 53 में है। 153। हाँ, 153 में हो गया है। और इसकी न्यूनतम आयु सीमा कितना है? आयु सीमा वही है 65 वर्ष। राज्यपाल पद धारण करेगा कौन अनुच्छेद? 156 के 1। 156 के एक, पद मुक्त होगा 156 के 2।
अब आप बताइए कि राज्यपाल किसके समक्ष राष्ट्रपति के समक्ष उतरता ही होता है। राज्यपाल मतलब शपथ कौन कौन दिलाता है? हाँ, इसको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। हाँ। अच्छा, अब बताइए कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, 21 अनुच्छेद में है। विधानमंडल का अभिन्न अंग है आपको 164। राष्ट्रपति जो है सांसद का अभिन्न अंग है, एक कौन अनुच्छेद में है? कौन अनुच्छेद है? 79। 79, 80, 81। 79 में है संसद, मतलब संसद है जिसमें मतलब राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलकर संसद का निर्माण होगा। 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। 80, 81। अच्छा, 76 में है महान्यायवादी। अनुच्छेद 317 बताइए, उसमें क्या है? 317 में तो अभी फिलहाल में हुआ था, वही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को शपथ दिलाना कि पदमुक्त करना। नहीं हटा सकता आयोग, नहीं हटा, राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 213। और राष्ट्रपति करेगा 123। इसका जो अध्यादेश जारी करेगा वो विधानमंडल द्वारा कितना दिन के अंदर स्वीकृति प्राप्त कर? 6 सप्ताह। अगर मान लीजिए 6 सप्ताह में स्वीकृति नहीं मिलता है तो वैधता उसकी समाप्त हो जाएगी। अब आप बताइए कि न्यायिक अधिकार जो है राज्यपाल का किस अनुच्छेद में है? न्यायिक अधिकार वही जिसमें दंड को क्षमा करना, 21 अनुच्छेद में है 161। इधर उधर हो जाता है। राष्ट्र मतलब राज्यपाल को कौन कौन सा 2 अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है क्षमा दान के मामले में? कोर्ट मार्शल और सेनानायक को, और मृत्युदंड को माफ नहीं करेगा राज्यपाल, राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद आपको 72 के अनुसार। और इसका है अनुच्छेद 161 राज्यपाल का। राष्ट्रपति शासन बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? 356। जम्मू कश्मीर राज्य में 2 महिलाओं को नामित किया जाता है राज्यपाल। अच्छा, तब इसी बात से बता दीजिए कि विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? विधानसभा में 1 को। अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद कौन है? 333। 333 में 1 आंग्ल भारतीय को नामित करेंगे। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000। 3,50,000 होता है। अब वह मतलब राज्यपाल जो है विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं? 1/6। 1/6। कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 है 171 का 5। 171 के 5 में मनोनीत करेंगे। ये राज्यपाल जो है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, और उप कुलाधिपति की नियुक्ति करते हैं। बस इसमें तो अब कोई वैसा प्रश्न बच नहीं रहा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी सब ऐसे ही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे विधान परिषद से।